हम बात करते हैं केस कला बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेंद्र गहलोत के सामने क्या रहेंगी चुनौती और कैसे रहेगा समाधान, इस मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं महेंद्र गहलोत से। हाँ महेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इससे पहले किस किस पदों पर आपने निर्वहन किया है? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं और आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और साथ ही राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इतने बड़े ओहदे पर बिठा करके और राजस्थान के सैन्य समाज को जो मान और सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारा समाज सदियों से पिछड़ा हुआ समाज है, सैन्य समाज के नाम से जाना जाता है। हम हाथ से काम करने वाले लोग हैं, हुनरमंद लोग हैं, सेवाभावी लोग हैं और वफादारी और ईमानदारी के नाम से सैन्य समाज सदियों से जाना जाता है। हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, राजनीति के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और सामाजिक ताने बाने में भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि किसी गांव में 2 घर है, किसी घर में 4 घर है, किसी घर में 5 घर है गांव में, तो बहुत ही छोटा समाज है और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ समाज है। तो आज मुझे जो जिम्मेवारी मिली है, तो मैं इस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए और राजस्थान सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को, उस फ्लैगशिप योजनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं उस योजनाओं का जो भी फ़ायदा है, जो भी बेनिफिट है, वो समाज के अंतिम छोर पर खड़े आदमी तक पहुंचाऊंगा और समाज को इस बदलते परिदृश्य में हमारे समाज को एक नई धार देने का काम करेंगे, नया मोड़ देने का काम करेंगे, समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे और हमारे समाज को कांग्रेस पार्टी से जोड़ करके और राजनीतिक चेतना पैदा करके समाज के अंदर और आने वाले 2023 के इलेक्शन में माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने का हम काम करेंगे। नहीं, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, समाज को कांग्रेस विचारधारा से जोड़ेंगे, लेकिन आपको जिस पद की जिम्मेदारी दी है उस पद की जो कार्य प्रणाली है उसमें किस प्रकार से आप लोगों को लाभ पहुंचाएंगे? क्या क्या समस्याएं होंगी, क्या क्या चुनौतियां होंगी आपके सामने? देखिए, देश की आज़ादी के बाद ये पहली बार ये इतिहास दोहराया जाएगा, पहली बार ऐसा हुआ है। हमारी कांग्रेस की भी सरकारें पहले भी बनी, समाज के अंतिम छोर पर खड़े आदमी तक पहुंचाऊंगा और समाज को इस बदलते परिदृश्य में हमारे समाज को एक नई धार देने का काम करेंगे, नया मोड़ देने का काम करेंगे, समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे और हमारे समाज को कांग्रेस पार्टी से जोड़ करके और राजनीतिक चेतना पैदा करके समाज के अंदर और आने वाले 2023 के इलेक्शन में माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने का हम काम करेंगे। नहीं, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, समाज को कांग्रेस विचारधारा से जोड़ेंगे, लेकिन आपको जिस पद की जिम्मेदारी दी है उस पद की जो कार्य प्रणाली है उसमें किस प्रकार से आप लोगों को लाभ पहुंचाएंगे? क्या क्या समस्याएं होंगी, क्या क्या चुनौतियां होंगी आपके सामने? देखिए, देश की आज़ादी के बाद ये पहली बार ये इतिहास दोहराया जाएगा, पहली बार ऐसा हुआ है। हमारी कांग्रेस की भी सरकारें पहले भी बनी, लेकिन माननीय अशोक जी गहलोत ने ये पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया है कि केस कला बोर्ड का चेयरमैन सैन्य समाज को बना करके दिया, ये पहली बार हुआ है। तो हम सरकार की तरफ से जितने भी लोग हैं, हमारे हुनरमंद लोग हैं, उनको जो काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, और उन लोगों को लोनिंग सुविधा पर अप्रूवल करवाएंगे, सब्सिडी अप्रूवल करवाएंगे, अनुदान की व्यवस्था करेंगे, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करेंगे और विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी जो भी योजना है उनसे जोड़ करके और समाज को एक नई गति देने का। आपके समाज के एक संगठन है छोर कार्य समिति, उसके लिए भी आपके कोई नए योजना है उस विचार? मैंने बताया ना, छोर कार्य करने वाले जो काम करने दुकानदार हैं, उनको पास पुराना शीशा है, पुराने औजार है, उनको दुकान में अनुदान देंगे पहले, फिर उनको ज़रूरत पड़ी तो उनको कम ब्याज पे लोन की व्यवस्था करेंगे, उनको सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर खड़ा करके बढ़िया से बढ़िया अपनी पार्लर खोल करके काम चलाए। हाँ, राजस्थान में सैन्य समाज का जो आस्था का केंद्र अलवर में है, माँ नारायणी माता हमारी देवी शक्ति है, हमारी आस्था है और राजस्थान यानी पूरे हिंदुस्तान में
एक आस्था के नाम से जाना जाता है। और वहाँ की जो भी एक कार्यकारिणी है उसका मैं मेंबर हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ। और मैं उस देव स्थान को सरकार की तरफ से जितना भी होगा उतना मैं एक नवीनीकरण करने का, एक जीर्णोद्धार करने का, एक उस देव स्थान को एक अच्छे तरीके से डेवलप करके और जो आस्था का केंद्र है उसको पुजवाने का काम हम लोग करेंगे। मैं भी समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक संगठनों से भी जुड़ा हूँ, राजनीति भी करता हूँ, समाज सेवा भी करता हूँ। जैसा कि अभी हमने बात की केस कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत से, उन्होंने शोर कार से संबंधित सारे उन्होंने अपनी समस्याएं, क्या क्या समस्याएं उनके सामने आएगी वो रखी। इसी बारे में हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शीशराम खासपुरिया जी से, जो ये बताएंगे कि उनके समाज की क्या क्या समस्याएं हैं। शीशराम जी बताइए, जिस हिसाब से आज आपका नया गठन हुआ है उसमें आपको इस बोर्ड से क्या क्या उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, केस कला बोर्ड का गठन हुआ है। मैं सबसे पहले गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं माननीय, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। और ये कांग्रेस ने पहली बार केस कला बोर्ड का गठन किया है, वो बधाई के पात्र है। समाज में, सैन समाज में कई पिछड़ा हुआ समाज है और केस कला बोर्ड एक बनाया तो समाज के लिए बहुत अच्छी एक दिशा रहेगी, समाज में विकास भी होगा। और ख़ास करके जो शोरकार भाई हैं उनके लिए एक अच्छी मजबूती प्लेटफॉर्म मिलेगा। आपको इसके गठन से क्या क्या उम्मीदें हैं आगे? इसके केस कला बोर्ड से हमें बहुत सारी समाज को उम्मीदें हैं और ये सही भी है कि उम्मीदों पर सरकार और जो हाल ही में जो महेंद्र जी गहलोत जो बने हैं उनको भी बाकायदा चुनौतियाँ भी उनके सामने रहेंगी, लेकिन उन्हें समाज के हर एक मुद्दे को लेकर के, एक एक मुद्दे को लेकर के, समाज के जो सरकार का मुद्दा है या फिर समाज में जिस तरीके की पिछड़ा हुआ समाज है, इसको किस तरीके से शिक्षा क्षेत्र में अभाव है, किस तरीके इसको लाना है। आपके समाज के कई एक वो मंदिर हैं, कई, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या समाज में हमारे नानी धाम का है जो हमारी कुलदेवी है और 1064 वर्ष हो गए लगभग। ये भी एक आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि ये विश्व के अंदर ऐसा धाम नहीं जो 1065 वर्ष से जो गंगा की धार चल रही है और इसमें भी उनको आगे आना चाहिए। मैं तुमसे उम्मीद करूँगा कि पहले भी केस कला बोर्ड का गठन हुआ था तो शायद वो समय का अभाव समझ लिया, कुछ भी समझ नहीं हो पाया, लेकिन उनसे पूरी उम्मीदें हैं क्योंकि महेंद्र जी गहलोत शुरू से ही समाज के प्रति जुझारू रहे, संघर्षशील व्यक्ति रहे और एक बड़े समाज के लिए खुशी जाहिर की जा सकती है कि समाज के लिए हर उस मुकाम पर खड़े रहेंगे और हर समस्या के लिए चाहे ये सरकार से लड़ेंगे। और ये भी इनसे आशा है कि धाम के लिए जो जंजर हो रहा है, जो विकास से वंचित है और धाम पर बहुत सी ऐसी